एक्सरसाइज सिक्स्थ निकाली सब लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट में से फर्स्ट 5 पार्ट्स में डाउट बोलो। क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड और फिफ्थ, ठीक है बेटा, थर्ड और फिफ्थ दोनों ही ले रहे हैं। आओ देखेंगे सब लोग, आओ देखो। थर्ड पार्ट क्या है? कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री होल अपॉन साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान देते, आओ इधर देखो। 20 और 70 90 मिल रहा है। दोनों कॉस है, दोनों कॉस में से किसी भी एक कॉस को कन्वर्ट करेंगे। तुम्हारी मर्जी पड़े तो इसको पढ़ो, तुम्हारी मर्जी करे तो इसको करो। कॉस थीटा रीड करो। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। एग्जैक्टली आप इसको रीड करोगे। 59 प्लस 31 अगेन इट इज गिविंग आपको 90। तो किसी भी एक को साइन थीटा या साइन थीटा विल गिव यू कॉस 90 माइनस थीटा। So this will give you sin square 70 cos square 70 upon cos square 31 plus sin square 31। अब इसको रीड करो। sin square थीटा प्लस cos square थीटा 1, cos square थीटा प्लस sin square थीटा 1। आगे आंसर क्लियर है? आया समझ में? साइन और कॉस में से मतलब दोनों कॉस थे तो किसी एक को कन्वर्ट करना था, है ना। 2-3 जो स्टेप्स सिखाए हैं या याद करने को बोले हैं वो स्टेप्स को याद रखो तो आराम से होंगे ये क्वेश्चन। क्लियर है सब लोगों को? क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी हो जाए तो बताना बेटा। हाँ लिख लीजिए, लिखेंगे सब लोग। क्लियर है? ओके। शौर्य इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ट्रिगो को मेरे साथ करने की। एक एक क्वेश्चन को इतने आराम से करा रही हूँ। जब स्कूल में भगाएंगे ना, एक दिन में पूरा चैप्टर करवा देंगे, पता भी नहीं लगेगा। और ट्रिगो प्रैक्टिस मांगता है और मेरी ख्याल से जून बेस्ट टाइम होता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। आप कोई किसी के भी स्कूल में एग्ज़ाम नहीं होते जून में, तो नो मेंटल स्ट्रेस, नो मेंटल बर्डन। डन। सक्षम रिकॉर्ड कर रही हूँ बेटा, तुम्हारा नेटवर्क बहुत दिक्कत दे रहा है तुम्हें। हाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी थी। देखते भी हो क्या रिकॉर्डिंग? चलो आओ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब फर्स्ट का 5th पार्ट। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन 15 कॉस 25 प्लस कॉस 15 डिग्री साइन 75 होल अपॉन कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। आओ इधर, आइडेंटिटीज दिमाग में घूमनी चालू हो जानी चाहिए क्वेश्चन देखते ही। 10 प्लस 80 90 बन रहा है, मतलब इधर आइडेंटिटी यूज़ करनी है। किसी भी एक को चेंज करेंगे। सेक थीटा इज कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो सेक को आई एम राइटिंग कोसेक स्क्वायर तो है ही, मैं पढ़ नहीं रही, बट आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। 90 माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 80। इधर आ जाओ। साइन कॉस 15 75। अब जब भी ये दिखे, प्रैक्टिस के साथ साथ तुमको समझ में आना चाहिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी में चेंज करना है। ये तुमको याद हो जाना चाहिए कुछ स्टेप।
साइन कॉस कॉस साइन, ऐसा जब भी हो तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी में इसको चेंज करना है। तो देखो अगर मैं साइन को रख रही हूँ तो इसको कन्वर्ट करती हूँ, तो इसको मैंने बोला साइन 15, अब मैं इसको क्या पढ़ूंगी साइन कॉस थीटा, दैट कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 15 हो गया ये भी। अब इधर 15 है तो ऑब्वियसली उधर भी मुझे 15 डिग्री चाहिए रहेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इधर थीटा है तो उधर भी थीटा ही चाहिए, मतलब इधर 15 है तो उधर भी 15 ही चाहिए, तो इस कॉस 15 को नहीं हिलाऊंगी। इतना बेसिक भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा एंगल हिलाना है, हिलाने का मतलब समझते हो ना, चेंज करना है। तो साइन 75 कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस 75, ठीक है बच्चों। फिर नीचे फिर से साइन कॉस मतलब फिर से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही करना है। अरे इसमें तो आधा काम तुम्हारे लिए करके ही दे रखा हुआ है। ये देखो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। उन्होंने तुम्हारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कोसेक, सॉरी 90 माइनस 610 इज 80, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस क्या हो गया साइन 15, 2 बार आ जाएगा साइन स्क्वायर 15 कॉस स्क्वायर 15 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 1 अपॉन 1 2, क्या हो गया हैं, आ रहा है समझ में, देखो अच्छे से श्रेय, ठीक है, करेक्ट है 2 आंसर। अंचित नहीं आया तो अब समझ रहे हो अभी, या लिख लेना, हाँ समझ लो। समझने का काम मेरे साथ वाले में किया करो, है ना। अगर मैं स्पीड ज़्यादा हो तो वापस से उसी टाइम पूछ लिया करो कि मैम ये वाला स्टेप फिर से बता दो। हाँ जी, औरों को क्लियर है ये क्वेश्चन? प्रियांशी क्या बेटा समझ में आ रही हैं क्या चीज़ें? अनुष्णा आई है क्या क्लास में? ईशा की एक तो मुझे ईशा और केया से बात करनी थी। ईशा और केया बेटा आपके टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर रही हो दोनों, ठीक है। 2-3 टेस्ट से आप दोनों का रिजल्ट बहुत ख़राब हो रहा है, ये गलत बात है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न, प्लीज़ लुक इट इन दिस मैटर कि कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना। मन नहीं लग रहा है, या प्रॉपर पढ़ाई आप नहीं कर रहे हो, या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। अभी मैं ट्रिगो के बाद एक बार फुल स्टॉप लगाऊंगी, मैं वापस से पुराना थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराऊंगी, हर एक चैप्टर का 1-1 2-2 दिन रिवीजन लूंगी, ठीक है। क्योंकि मेरी ख्याल से हम मैथ्स में काफ़ी डिसेंट चल रहा है, तो मैथ्स में अपन रिवीजन अफोर्ड कर सकते हैं। तुम्हारे स्कूल में कितना हो गया शे? लीनियर तक हुआ था ना। और ये डिस्ट्रैक्शन क्या है ईशा? इंस्टा है, यूट्यूब है, क्या है डिस्ट्रैक्शन? डिस्ट्रैक्शन को ढूंढो और उस डिस्ट्रैक्शन को भी टाइम अलॉट करो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से भागो मत। जो आपकी एज है उसमें सबको डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वी कैन नॉट अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन completely, but we can slot a time period for that distraction. कि if you want to look in your mobile, अगर आप मोबाइल पे कुछ सर्च करना चाह रहे हो या कुछ देखना चाह रहे हो, तो you should have a time slot कि मुझे ये 15 मिनट ही देखना है, और 15 मिनट के बाद मुझे 3 घंटे मेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता है जो इस चीज़ों को अवॉइड कर सकता है, और अवॉइड करना सल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलूँगी आप अपने डिस्ट्रैक्शन को भी समय दो। पूरे दिन में 2 घंटे, अगर आपको 1 घंटे या 2 घंटे आपको स्क्रीन टाइम देना है, तो वो किस किस तरीके से डिवाइड होना चाहिए, और उसको देखने के बाद आपका मोबाइल आपके रूम में भी नहीं होना चाहिए, तो आप शायद जो चाहते हो लाइफ में अचीव कर पाओगे, ठीक है। जब आपने देखा तसल्ली से देखा, ठीक है, जो भी देखना है देखो, जो भी आप देखते हो सर्च करते हो देखो, बट वो 15 से 20 मिनट जो आपने स्लॉट की आपका टाइम स्लॉट था उसमें देखने के बाद
वो मोबाइल जाके अपनी मम्मी को दे दो या अपने रूम के बाहर कर दो कि अब चाहे कुछ भी होए अब मुझे नहीं देखना, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूँगी कि बेटा दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू वॉच ऑल दीज थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज़ को समय चाहिए होता है, बट यू नीड टू डिसाइड कितना समय, ठीक है। चाहे आप खेलते हो तो पूरे दिन खेला भी नहीं जाता है, तो मैं तुमको ये भी नहीं बोलूँगी कि भैया खेलना छोड़ दो, खेलो, बट अगेन देयर शुड बी अ टाइम स्लॉट कि कितना खेलना है या कितना पढ़ना है। एंड ऑब्वियसली पढ़ने का समय खेलने के समय से थोड़ा ज़्यादा होएगा जैसे जैसे तुम्हारा क्लासेस बढ़ती जाएंगी। अब तुम 10th क्लास में आ गए हो तो 1-2 घंटे खेल रहे हो तो 4 घंटे, मतलब डबल से थोड़ा सा ज़्यादा ही करना पड़ेगा। 2 घंटे खेला है तो 4 घंटे की सिटिंग देने की हिम्मत रखो, और अगर 4 घंटे की सिटिंग नहीं दे सकते हो तो फिर 1 घंटा खेल के 2 घंटे की सिटिंग दो, ठीक है। तो कुछ इस तरह का करो जिससे कि हर एक जना सेटिस्फाइड हो, इनफैक्ट तुम भी सेटिस्फाइड हो। रब कर दें, क्लियर है ये सबको? आओ। हाँ श्रेय बोलो। हाँ 4th पार्ट, कोई और कुछ बोल रहा है? मैम इसके जो ऊपर के पार्ट से वो हो तो गए थे, लेकिन एक बार आंसर्स जो थे एक बार वो बता देना कि मेरे को चेक करना था। हाँ ये श्रेय मुझसे 4th पूछ रहा है, औरों से मैं बच्चों से आंसर पूछूंगी तो तुम चेक कर लेना, ठीक है। 4th पार्ट श्रेय को नहीं आया है, तुम्हें भी नहीं आया, देखो 4th पार्ट क्या है, साइन 35 अपॉन कॉस 55 होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 अपॉन साइन 35 होल स्क्वायर माइनस कॉस 60 डिग्री। 35 और 55 90 बन रहा है, मतलब किसी एक को चेंज करना है, तुम्हारी जिसकी मर्जी पड़े चेंज कर दो। साइन थीटा कैन बी रीड आउट एज कॉस 90 माइनस थीटा, काम बन गया है। मैं काट दूं क्या सीधे ही, कॉस 55 कॉस 55, साइन कॉस थीटा कैन बी रीड आउट एज साइन 90 माइनस थीटा, काट दूं? हलवा है ये क्वेश्चन, बस हलवा पकाना सीख लो। इसमें डालनी पड़ेगी। अगर यही क्वेश्चन आपका डाउट था तो 30, 45, 60 जब भी ये वैल्यूज़ आती है तो यू नीड टू पुट द वैल्यूज़, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, ठीक है। तो cos 60 इज़ हाफ, तो 1 + 1 + 1 विल गिव यू 1, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब अगर ये लिख लिया है तो आंसर कंफर्म करते हैं। वंश आपका फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? यस वंश, एवरीबॉडी नो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? हिमाद्य बोलो फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है? यस सारे बच्चे 3 बोल रहे हैं, तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर बोलें √3, सेकेंड पार्ट के लिए √3 बोल रहे हैं सब लोग √3 बोल रहे हैं क्या? यस √3 इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ जी, जिनका 2√3 या √3 - 1 जो भी आ रहा है वो गलत है, तो एटलीस्ट सही आंसर लिखते जाओ। अक्षता आपका सही है बेटा। हाँ आशना आज छुट्टी पे है क्या? आशना आर यू देयर? वंश कुछ ट्राई किया है बेटा? पढ़ाई करना चालू करो। हमारे 3-4 बच्चे जो 3-4 बॉयज़ हैं वो काफ़ी ऐसे क्या बोलें, आप कोशिश करो, साथ हम देंगे। 2 कदम आप बढ़ोगे तो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाएंगे, बट वो 2 कदम चलने की कोशिश तो करो। हाँ ओके, सेकंड हो गया। थर्ड का आंसर मैंने बताया ही था, 1 आया था। फोर्थ का मैंने डिस्कस कराई दिया, 1 आया है, और फिफ्थ का भी करा दिया, 2 आया था, ठीक है। तो हो गए डिस्कस हमारे। चलिए सिक्स्थ किसी का डाउट है? सिक्स्थ पार्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट हैं, 1 और 2। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 1 और 2 में से कोई डाउट? एनीबडी? यस अनुष्णा? हाँ सेकंड का सेकंड देख लें एक बार। हैं? सेकंड का थर्ड पार्ट तो है ही नहीं, है थर्ड सब लोग बोल रहे हैं, तो एक बार दिया थर्ड देख लो स्वस्ति, और सेकंड किसी से एक बार कर लेना तुम, है ना। थर्ड काफ़ी लोग थर्ड और फोर्थ बोल रहे हैं, तो थर्ड और फोर्थ ले लेते हैं, ठीक है। देखो इफ़
4 cos theta is equals to 11 sin theta, then find the value of 11 cos theta minus 7 sin theta upon 11 cos theta plus 7 sin theta. ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी, कैसे करेंगे आओ देखो ज़रा. आप इसको काफ़ी तरीके से कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. मैं अपने तरीका बता रही हूँ. 4/11 इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस. क्रिस क्रॉस कर लिया, कॉस को नीचे ले आई, 11 को इधर ले आई, तो 4/11 इज बेसिकली इक्वल्स टू टैन. ठीक है, आ रही है ये स्टेप समझ में? क्रिस क्रॉस किया एक्सक्यूज मी, कॉस को साइन के नीचे ले आई, 11 को 4 के नीचे लेके आ गई. ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं ऊपर नीचे पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगी, ऊपर भी और नीचे भी. तो 11 बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 7 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 11 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 7 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 11 माइनस 7 टैन थीटा. टैन थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी है? 4/11. 4/11. इधर नीचे आओ, ये फिर से 11 7 टैन थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/11. एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा? 11 एलसीएम आएगा, इधर आएगा 121 माइनस 28, इधर कितना आएगा 121 प्लस 28 अपॉन 11. 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा. चाहे आपको मैंने सिखाया है कि न्यूमरेटर को पहले लिखो, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट करो, जैसे तुमको समझ में आए. ठीक है, तो 11 में से 8 गया 3, 11 में से 2 गया, कितना बचा? नहीं, हाँ 11 में से 2 ही गया ना, 9, बस 93 अपॉन 941. ये आपका इसकी टेबल पे जा रहा है क्या? 7 की टेबल पे नहीं जा रहा है, इतनी लेट एंट्री नहीं मिलेगी. मैम, हाँ मैम, I've directly put the values of sin theta and cos theta. हाँ, कैसे पुट करी है बताओ मुझे, मैं पूछ रही हूँ आपसे. Ma'am, I've taken sin theta as 4 and cos theta as 11. साइन थीटा इज 4 एंड कॉस थीटा इज 11, ये बोल रही हो Yes, आप? ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो वो गलत है, इसलिए मैंने आपसे पूछा. बिकॉज साइन थीटा इज नॉट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज नॉट 4. कहाँ दे रखा है? 11 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा दे रखा है. ठीक है, समझ रहे हो? Ma'am, answer is coming right. तुम्हारे लिए आंसर ज़्यादा मैटर करता है या मेथड मैटर करता है? ठीक है, Method. मतलब आंसर, अगर आपने साइन थीटा को 4 पुट किया है, लेट मी नो द रीज़न. अगर आप टेन थीटा की वैल्यू 4/11 निकाल चुकी हो बेटा, और इससे पाइथागोरस थ्योरम तुमको पता है ना, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यही है ना. तो परपेंडिकुलर मतलब 16k² प्लस 121k², यही करते हैं ना, k, ये तो क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है. तो दिस विल गिव यू 137k². ठीक है, तो इधर से साइन थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? अगर तुम देख सको तो देखो 4k/137k आ रही है. तो k से k कैंसिल आउट होकर 4/137. तो साइन थीटा की वैल्यू 4/1 रूट में आएगी ये वैल्यू. आई एम सो सॉरी, दिस इज कमिंग इन रूट. ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है अनुष्का? कि वैल्यू 4 नहीं है, उसकी वैल्यू 4/137 है. तो अब तुम बताओ ऐसे करना है या मेरे वाले तरीके से इजी लग रहा है? Ma'am, your method. हाँ, एंड योर इज रॉन्ग, है ना. हमको हमारा एम मैथ्स में कभी भी आंसर पे पहुंचना नहीं होना चाहिए. अगर आपका मेथड करेक्ट होगा तो आंसर तो अपने आप आएगा ही आएगा. समझ रहे हो ना? आंसर के लिए फाइट मत किया करो, मेथड करेक्ट के लिए फाइट किया करो. हम मेथड सही कर रहे हैं क्या? जब तक तुम लोग मेरे पास नहीं आए थे, तुम लोगों की वही अप्रोच हुआ करती थी कि भैया आंसर आ जाए बाय एनी हुक एंड क्रुक. नहीं बेटा, ये फाइट नहीं करनी है. मेथड सही अपनाओ, आंसर अपने आप सही आएगा.
मैथ्स में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, और वो टीचर जो एंड रिजल्ट के मार्क्स देता है वो तो बहुत गलत कर रहा है, वो तुम्हारा करियर बर्बाद कर रहा है। ठीक है, कई टीचर अगर खाली सोल्यूशन देख के मार्क्स दे रहे हैं आपको तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। चलिए फोर्थ पार्ट भी पूछा है तो फोर्थ भी बता देते हैं एक बार। मैम हाँ दीपांशी। मैम फिर सेकंड पार्ट में इसको फिर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर इसमें कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है। हाँ, अगर आप सेकंड वाला सुन लीजिए, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे इसमें 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो बेटा cot थीटा को 4/3 ले लो और पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड कर दो, तो साइन बाय साइन 1 हो जाएगा और कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉट थीटा की वैल्यूज आप पुट कर लो 4/3। तो हिंट लिख लो जिन्होंने सेकंड पार्ट नहीं किया है। अब आ जाएगा, सबको आ जाएगा, जल्दी से बताओ। पलाश और वंश, पलाश तुम्हारा क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता है, बट स्टिल आई एम आस्किंग कि क्या कुछ के माही का क्या स्टेटस है, अनुष्ना आपको आ रही है क्या चीज़ें समझ में? पलाश यस मैम, क्या यू डोंट हैव एनी डाउट, आपके पास कोई डाउट नहीं होता है ना? डाउट होने के लिए पहले करना पड़ता है, और करने के लिए तो अब क्या बोलें। चलो इसको रब कर रहे हैं। वंश कोई डाउट नहीं है आपके पास भी? एक्सक्यूज मी मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैम हाँ बोलो माही। ये जो सेकंड वाला था, इसमें हम पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बस आपको लेंदी करना है या शॉर्ट करना है। अपने आप करोगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, मैंने आप सिखा दिया है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो, है ना? अपने आप तो हम पाइथागोरस से कर ही लेते। फोर्थ पार्ट देखो, tan थीटा इज इक्वल्स टू a/b, फाइंड 5 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा अपॉन 5 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। बेटा कुछ नहीं करना, एग्जैक्टली वैसा ही है, पूरी इक्वेशन को cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो 5 cos बाय cos 5 हो जाएगा, 4 sin बाय cos tan हो जाएगा, 5 cos बाय cos 5 हो जाएगा, माइनस 4 sin बाय cos tan हो जाएगा। ये रही tan की वैल्यू a/b, पुट कर लो 4a/b, 5 4a/b। एलसीएम लेंगे पहले। देखो फिर से बताती हूँ, जो कॉमन मिस्टेक बहुत बच्चा करता है, गलत है भाई, होल एलसीएम लेके काटना है, अभी नहीं काट देना, ठीक है? प्लीज़, ये मिस्टेक होती है ठीक है? 5b एलसीएम लोगे, 5b प्लस 4a अपॉन 5b माइनस 4a अपॉन b, b से b अब कैंसिल कर दो या रेसिप्रोकेट करके कर दो, जैसे भी, तो 5b प्लस 4a अपॉन 5b माइनस 4a, आंसर आ गया। देखो ज़रा आ रहा है क्या समझ में? देखो बच्चों, हर्षनी यही आया है या करना है क्या? नहीं आया? कर लो, लिख लो। श्रेय चेक करो इसका मेथड भी करेक्ट है या नहीं, क्योंकि आंसर तो यही आना चाहिए, मेथड ही गलत होगा। मेथड जैसे अनुष्का ने भी तो आंसर सही निकाला था, मेथड बिल्कुल गलत था। मेथड गलत है, कुछ कर ही नहीं रखा। कैसे? अरे बच्चों तुमको कैसे समझाएं? tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a/b का मतलब ये नहीं होता है कि साइन थीटा की वैल्यू a है, कॉस थीटा की वैल्यू b है। अरे दोनों का हाइपोटेन्यूज तो कट ही गया। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज गायब, ठीक है? तो भाई इधर से साइन थीटा इक्वल्स टू a सीखो, है ना? गलतियों से ही सीखोगे। हिमाद्री ने गलती करी है विच डजंट मीन और नहीं कर सकते। अरे और आधी से ज़्यादा जनता कर सकती है ये मिस्टेक,
समझ रहे हो हिमाद्य, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज कट गया, बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कट गया, तो साइन थीटा की वैल्यू ए नहीं है, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज थी, ठीक है, वो तो है ही नहीं। क्लियर है ये बात? अब गलती वही करेगा जो कुछ करेगा, ठीक है। बताओ दीपांशी क्या बोल रहे हो? मैम मैं बोल रही थी, मैंने जो क्वेश्चन आपसे आंसर के लिए पूछा था वो मैंने मतलब गूगल पे सर्च किया था कि इसका आंसर मेरा सही आ रहा है क्या, तो उस पर ऐसे ही कर रखा था, मतलब कि उसको 4x मान लिया था और 5x मान लिया था, फिर करा था। हाँ तो मैं कह रही हूँ ना, x क्या माना उन्होंने, हाइपोटेन्यूज को x मान लिया ना। मैं बोल रही हूँ ना तुम इसको a अपॉन एच और b अपॉन एच मान के कर लो। मैं खुद भी तो बोल रही हूँ, मैं इतनी देर से यही तो बोल रही हूँ, साइन थीटा इज a अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज b अपॉन हाइपोटेन्यूज। हिमाद्य ने लिया है साइन थीटा इज a, समझ रही हो? तो a की जगह आप a बाय हाइपोटेन्यूज लो, करेक्ट है। ओके मैम। हाँ बट फिर भी मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट है, आई वुड से दिस इज़ बेस्ट। चलो हो गई ये एक्सरसाइज। अब कौन सी लें बताओ? एक्सरसाइज सेकंड, एक्सरसाइज सेकंड, एक्सरसाइज सेकंड निकालेंगे सब लोग। एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हो क्या बेटा? 1 to 5 सारे करा दूँ, सिखा देती हूँ, सीख जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करें। अरे अनुष्का अभी बहुत दूर है भाई, अभी 8th पे कहाँ से आएंगे, अभी तो 1 2 3 4 फर्स्ट 4 में डाउट पूछो अपना, ठीक है। एक्सरसाइज सेकंड में 1 2 3 4। भव्य आज तुम कुछ नहीं बोल रहे, क्या बात है, तुम्हारे पास डाउट नहीं है? यार आज तो तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल ही गई। Ma'am, Bhavya is trying to say something. बेटा आई एम ट्राइंग टू लिसन हिम बट आई एम नॉट गेटिंग, ठीक है। भव्य को सबकी आवाज़ आ रही, सबको भव्य की आवाज़ आ रही है क्या? भव्य बोलो। भैया मेरे पास तो म्यूट ही हो गया ये, मैंने कुछ गलत घुमा दिया। नॉट ऑडिबल, ईशा को नहीं है। अरे कोई और बच्चा बोलना एक बार। मैम पी को क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो देखें एक बार। मैम पी को ए मान सकते हैं क्या? बेटा पी को ए मान सकते हैं क्या? अरे ए है यार वो, और अगेन ए परपेंडिकुलर नहीं है, एक्चुअली रेशो है। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो? आप साइन थीटा की वैल्यू, धीरे से, साइन थीटा की वैल्यू ए बाय एच ले रहे हो, वो रेशो है, उसमें भी आप ए परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है। हमें हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू नहीं पता है, ए के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमको क्या पता है, ठीक है। तो ए इज एक्चुअली नॉट इक्वल्स टू पी, बट हाँ रेशो में वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए बाय एच, ठीक है। चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। आओ पहले क्वेश्चन से देखना शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। वंश आ रहा है क्या समझ में? अगर मीटिंग में हो तो। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1, इफ साइन एल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, तो कह रहा है कॉस, बेटा साइन एल्फा दे रखा है तो हम कॉस एल्फा नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ज़रा, आपको P की वैल्यू दे रखी है 1 के और H की वैल्यू दे रखी है 2 के। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, h² माइनस पी स्क्वायर 4k² माइनस 1k² विल गिव यू √3k², तो बेस की वैल्यू आ गई √3k। क्या ये बात सबको समझ में आती है? हाँ जी माध्य, इसके अंदर बस यही चीज़ थी कि कॉस अल्फ़ा आपको निकालना आना चाहिए। संचित, तो अब आपको वैल्यू पुट करनी है 3 cos एल्फ़ा
माइनस 4 कॉस क्यूब एल्फा। शो दैट मतलब LHS लेके चलो और इस पूरे को 0 के इक्वल प्रूव करना होता है बेटा। शो दैट में LHS लेके चलते हैं, RHS को लेके आते हैं। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज 2k। k से k गया 4 √3k अपॉन 2k, k से k गया का क्यूब, तो दिस विल गिव यू 3√3 अपॉन 2। ये देगा 4 3√3, अरे √3 इंटू √3 3, फिर एक और √3 तो 3√3। ये समझ में आ रहा है, क्यूब √3 इंटू √3 3, 3 इंटू √3 3√3, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 कैंसिल आउट हो गए। देखो 3√3/2 माइनस 3√3/2, 0 आ गया। ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है क्या? इस क्वेश्चन में विनर वही बच्चा है जो ये पार्ट कर पाएगा। जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे क्या ये, हाँ बोलो। क्यों पुट करनी है? मैम हाँ हाँ, अनुष्णा हिमाद्य भी यही बात कह रहा है। चलो क्या बोर्ड सबके लिए ब्लर हो रहा है क्या? बोर्ड सबके लिए ब्लर हो रहा है क्या? हाँ, तो आप साइन अल्फा की वैल्यू, हाँ वो तरीका और इजी है। ये कह रहे हैं कि मैम अगर साइन अल्फा हाफ है तो तुमको मैंने बताया था ना, इधर हम कौन सा रेशो लेंगे, साइन की ही वैल्यू लेंगे। तो साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, 30 डिग्री पे। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब आप सीधे क्या कर दो, cos 30, ठीक है, वो और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यस हिमाद्य ने ये अप्रोच करी है, अनुष्णा ने करी है, दैट इज करेक्ट एंड मोर इजी, बिल्कुल सही है वो भी। हाँ जी, वंश अभी भी ब्लर, किसी और के लिए भी ब्लर हो रहा है क्या? वंश बोल रहा है भाई बोर्ड ब्लर हो रहा है। अक्षता आपने भी वैसे किया है, वेरी गुड बेटा। किसी और के लिए भी बोर्ड ब्लर है क्या? नॉट ब्लर, ब्लर। एक बार रीजॉइन कर लेते हैं। हमारे तो तुम्हारे भी अच्छे नहीं आए। हाँ जी वंश, अब क्लियर हो गया क्या? अब बोर्ड ठीक है आपके लिए? यस वंश। अक्षत आप होमवर्क करते हो क्या? आपका तो कुछ मुझे पता ही नहीं लग रहा है। अक्षत, नो डाउट नथिंग, आपकी प्रेजेंस तो पता लगाया करो, कुछ तो पूछा करो हमसे। यस अक्षत। आयुषी, हाँ हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया है। सेकंड क्वेश्चन डाउट पूछा था किसी ने, डाउट। सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन को अगेन 2-3 तरीके से कर सकते हो। करें स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आओ देखो, cos थीटा इज 3/5, मतलब बेस इज 3k एंड परपेंडिक हाइपोटेन्यूज इज 5k। तो तुम्हें पता है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या आएगा 4k। कर लोगे ना इतना, ये सब बच्चे कर लेंगे। अब मैं इधर क्या कर रही हूँ, मेरा पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ। 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा होल अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बेटा इस पूरे को मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है। साइन कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। साइन और कॉस की वैल्यू है, तो पूरे को मैं साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करने जा रही हूँ। तो 5 अपॉन साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 अपॉन सेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 5 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 4 अपॉन 5, 4/5 कॉस 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है,
नीचे आओ, 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, कॉस, आई एम सो सॉरी, कॉस थीटा, कॉस थीटा इज 3/5 माइनस 4, सॉरी, कॉस थीटा 3/5 अपॉन 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? अब 5 इंटू 5/4 माइनस 4 4 ज़ा 16/3 अपॉन 5/3 माइनस 3/4। ठीक है, यही आएगा। एलसीएम कितना आया? 12, यहाँ पे 12 है, 4 है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 64 अपॉन 12, यहाँ पे 4 5 ज़ा 20 माइनस 3 3 ज़ा 9, 75 में से 64 गए, 1 1 अपॉन 12 अपॉन 11 अपॉन 12, अरे ये तो 1 ही आ गया, गलत हो गया कुछ? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे अभी ठीक है। 29 11/12 है ना, 29/12, तो ये हो गया 11 अपॉन 29। देखो सभी लोगों का यही आ रहा है। हाँ हाँ आयुषी, 11/29 सही है। लिख लो, लिखो भाई, जिसका नहीं आया है, कुछ पूछना है तो वापस से पूछ लो। कैप दिख रहा है क्या इसका? दिख रहा है क्या कैप? नहीं दिख रहा? ये रहा। मैम तुम्हारी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। हम इसे बिना कन्वर्ट किए नहीं कर सकते। अरे ट्रिगो में बेटा भव्य, हर एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है? तो आपको मैंने कन्वर्ट क्यों किया भव्य? क्योंकि मेरे पास साइन और कॉस की वैल्यू थी, मैंने समय कम वेस्ट किया। तुम क्या करोगे? तुम सैक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, सबकी अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है? वो तरीका भी सही है। टाइम किस में सेव हो रहा है? हम इतना साइन और कॉस को यूज़ करते हैं कि हम साइन और कॉस की वैल्यूज़ में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना? आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है? हर एक बच्चे की चॉइस होती है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से ट्रिगो से में हमें साइन और कॉस से प्यार हो जाता है धीरे धीरे। हमें लगता है कहीं भी साइन और कॉस पुट करना है तो वी फील कंफर्टेबल, कि हमें ऐसा लगता है कि शायद आंसर आ जाएगा अगर साइन कॉस पुट करके, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। दिस इज ओनली, दिस इज द रीज़न आई यूज़ साइन एंड कॉस। हर बार साइन कॉस इसलिए यूज़ करती हूँ, ठीक है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, अब बोलिए थर्ड और फोर्थ में से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से बताओ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जल्दी से सब लोग बोलेंगे। फिफ्थ, फोर्थ, ओके, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। आओ फोर्थ एंड फिफ्थ देख लो। अभी मैं बोर्ड पे लिख के छोड़ूंगी, जब कॉपी करना उससे पहले कोई कॉपी नहीं करेगा, है ना? फोर्थ क्वेश्चन क्या है? अगर 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू 4 है तो cot थीटा इक्वल्स टू 4/3 है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 होगा। क्या ये बात जमती है? हाँ या ना? अब 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a को आप cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर प्रूव करो। अब बेटा इधर मेरे को पाइथागोरस ट्रिपलेट फिर से दिख रहा है, परपेंडिकुलर 3k है, बेस 4k है, हाइपोटेन्यूज 5k आ जाएगा, तो साइन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/5। अब मेरे को इन सब की वैल्यू चाहिए, ठीक है? अब इधर मेरे को खाली ऐसे नहीं, या तो तुम tan को कन्वर्ट करो। अब मैं tan को क्यों कन्वर्ट करूँ? मेरे को tan की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल रही है ना, ठीक है?
पाइथागोरस ट्रिपलेट वैसे भी मिल जाता है तो वैल्यूज पुट करने में आसानी होती है। तो LHS ले लो पहले, ये LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर A, 10 की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस लिख लूँ क्या, ये एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा 16 माइनस 9/16 और नीचे आएगा 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7/25। RHS आ जाओ, RHS साइन कॉस इज 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 16/25, 9/25, 7/25। LHS RHS के बराबर आ गया। कॉपी करो शांति से, 2-4 मिनट करो कॉपी, फिर आगे बढ़ेंगे। होने के बाद चैट विंडो पे लिख देना। लिखो। हम्म, 3 का आंसर, थर्ड का आंसर बताओ भाई। सब लोग अपना आंसर बताओ थर्ड का। 6 हैं, 64/225। तो यस, जिसका भी 64/225 आ रहा है वो सब सही बोल रहे हैं, ठीक है। मैम थर्ड को पाइथागोरस थ्योरम से ही कर सकते हैं, किसी और से भी कर सकते हैं? हो गया, रुको और बता देना। हो गया मैम चलो आओ बच्चों, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th बताना है ना। आओ देखें। अभी भी मैं कहूँगी जिन बच्चों ने शीट सॉल्व नहीं करी है, शौर्य अभी भी समय है, क्योंकि अभी 1-2 दिन और हम डिस्कस ही करेंगे शीट्स। तो आप लोग प्लीज़ जहाँ पे भी हो आप पकड़ सकते हो, कुछ ना कुछ चालू कर दो, ठीक है। ये तुम्हारी क्लास में पहले काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लीनियर तो बर्बाद ही कर दिया है आप लोगों ने। क्या बोल रहे हो दीपांशी? मैम 3 को पाइथागोरस थ्योरम से ही कर सकते हैं या फिर कोई और मेथड भी है? 3 को करने का पाइथागोरस थ्योरम से ज़रूरत ही नहीं है, मैं ओरली बता सकती हूँ अगर तुम हिम्मत रखती हो सुनने की। तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 8/15, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज 8/15 का होल स्क्वायर, दैट इज 64/225। ये देखो ओरली आ गया। आया क्या दीपांशी समझ में? यस मैम। आया? बताओ बताओ जल्दी से दीपांशी, आया क्या? ठीक है। तो ये स्मार्ट मूव आपको भी आना चाहिए, वो जो कि धीरे धीरे आ जाएगा। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी अस्मी दिख रही है क्या? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो जल्दी हाँ बोल दिया करो, पूरा समय को बोलना पड़ रहा है। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पूछा है आप लोगों ने। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C tan A, मतलब इसको हम A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज B। tan A, कोशिश क्या करो जैसे tan A cos A जो भी दे रखा हो बेस वाला एंगल लिया करो। उससे क्या होता है, हमको
आदत होती है कि इसके अपोजिट परपेंडिकुलर देखने की। अगर ऊपर ले लेते हो ना तो दिक्कत आती है तुमको परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करने में, तो इट्स बेटर कि हमेशा इसको नीचे वाले एंगल को ही लिया करो। तो tan, जैसे मैं ए ये भी ले सकती थी बट मैंने प्रेफर क्या किया ये, क्योंकि मुझे इसको देखने की हैबिट है। वही कंफर्ट, हमें कहाँ चीज़ें कंफर्टेबल लगती है जिससे हमें लगता है कि इसमें तो आंसर आ ही जाएगा, वो चीज़ें किया करो। तो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, tan ए की वैल्यू आपको दे रखी है 1/√3, tan बी की वैल्यू भी दे रखी है, तो भैया इधर तो दो बार करना पड़ेगा, √3। प्रूव दैट sin A cos A sin B cos, आओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखो मैं कैसे करूँगी। sin A cos B प्लस cos A sin B इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आओ एक बार मैं थीटा ये ले रही हूँ, अगर ये थीटा है तो बेटा ये परपेंडिकुलर है, मतलब दैट इज़ 1 के, और ये क्या है √3 के, यही तो मतलब होता है, ये 1 के, ये √3 के, और तो ये कितना आ जाएगा 2 के। सॉल्व कर लो, √3 का स्क्वायर इज 3 के प्लस 1 के 4 के का रूट इज 2 के। तो सब बच्चे लगा सकते हैं ना, सब लगा सकते हो। एक बार फिर से ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, अगर तुम्हें दिक्कत आती है तो एक बार फिर से ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। बी को उधर ही रखना, बी को नहीं चेंज करना है, बट इस बार थीटा ये है, इस बार थीटा ये है, तो tan B √3 परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी भी हमारा √3 यही था और यही 1 के था, और इसको अब परपेंडिकुलर पढ़ना है, इसको बेस पढ़ना है, ये लिख लेना, क्योंकि इस बार इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। कुछ दिक्कत आ रही है क्या? फिर से बोलूं, जब थीटा A है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, समझ रहे हो। जब थीटा B लिया है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। दोनों ट्राइंगल को दो बार बनाने का रीज़न ये है, दोनों में थीटा अलग अलग ले रहे हैं। साइन तुम्हारे इन तीनों की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है, बट इनके नाम बदल गए। हाइपोटेन्यूज तो एक ही साइड होती है, बट बेस और परपेंडिकुलर अपनी जगह को इंटरचेंज कर सकते हैं, जो कि हो रही है। थीटा चेंज करते ही इधर जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया और इधर जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। तो इसलिए दो बार फिगर ड्रॉ कर लेना, तुम्हारी मिस्टेक नहीं होगी, इसलिए बोल रही हूँ मैं तो, और तुम्हारी इच्छा। अब आओ साइन ए, ये वाला फिगर देखोगे, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, 1 के अपॉन 2 के से के डिवाइड हो गया, ठीक है। कॉस बी, इधर आओ, कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो बेस लिख लिया तो मेरे को फटाफट पता चल रहा है, 1/2 प्लस कॉस ए, इधर आ जाओ, बेस अपॉन √3/2, साइन बी परपेंडिकुलर √3/2, देखो कितनी जल्दी मिला, ये हो गया 1/4 और √3 3/4, 4/4 1 बराबर आ गया। बोलो आया क्या समझ में? हाँ जी बच्चों। मैम आई हैव टेकन A = 30 एंड B = 60, वैसे कर लो चाहे, ठीक है, वैसे भी सही है, वैसे भी ठीक है। हाँ भव्य, वैसे भी ठीक है ना, मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, यू कैन डू दैट। मैं एक्चुअली बात बताती हूँ बेटा, ये जो एक्सरसाइज थर्ड के जो सेकंड के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये जब तक ये एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज जब पहली बार सीखते हो ना, जिसमें आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, सिर्फ जब तक के वो क्वेश्चंस हैं, तो उस टाइम तक आपको वैल्यूज़ पता ही नहीं होती है कि 30 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है, तो आप कैसे पुट करोगे। तो फिर हम यही वाले स्टेप्स करेंगे, है ना। आप एनसीईआरटी अगर आपने सॉल्व करी होगी तो एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अंदर आपको साइन को ऐसे ही दे रखा है, ए और बी दोनों एंगल, तो उसमें जब तक आपको वैल्यूज़ पता ही नहीं है 30 डिग्री 60 डिग्री किसके बराबर होता है, तो आपको ये पूरा लॉन्ग प्रोसीजर करना पड़ता है। अभी आपको वैल्यूज़ पता है तो यूज़ कर लो, ज़रूरी नहीं है हमेशा ये वैल्यूज़ काम आए। अभी तो जैसे 1/√3 दे रखा था, अभी कोई रैंडम वैल्यू ले लूँ 3/4,
अभी 3/4 करती तो क्या करते, बताओ अनुष्का, संचित, फिर यही बचता था। अगर 3/4 होता तो हमारे पास यही वाला ऑप्शन बचता, तो ये आना ज़रूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस भव्य, क्या ये बात समझ में आ रही है कि ये मेथड हमको आना क्यों ज़रूरी है? अगर हमको जो tan की वैल्यू दे रखी है दैट इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ 30, 60, 45, किसी से भी मैच नहीं कर रही है, रैंडम कोई वैल्यूज़ दे रखी है, तो यू नीड टू अप्लाई दिस मेथड। तो उसके लिए ये मेथड आना चाहिए, ठीक है भाई। इतने स्मार्ट तो तुम्हारे स्कूल वाले भी और बोर्ड्स वाले भी तो हो जाएंगे ना कि जब बच्चा ट्रिगो का पेपर दे रहा है तो उसको पूरी ट्रिगो आती है, ठीक है। या तो तुम कई बच्चों देखो, अगर उनको तुम्हारे को पेपर इजी देना है तो वो ये वैल्यू दे देंगे, और इसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है तो वो रैंडम वैल्यूज देंगे, ठीक है। चलो ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 1 और 2 में से कौन सा आंसर चेक करवा दूं? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चेक करा दूं? हाँ अनुष्णा, तुम ही अपना आंसर लिखो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का, तो देखते हैं तुम्हारा आंसर कितने लोगों से मैच कर रहा है। हाँ जी प्रियांशी लिखो ज़रा आंसर, प्रियांशी लिखो आंसर, भव्य आंसर लिखो। बोर नहीं होते शौर्य? कुछ करने को ही नहीं है, हाँ बस लिखने में बोर नहीं होते। हाँ जी हिमाद्य, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? ये तो सेकेंड एक्सरसाइज ही चल रही है ना। आजकल घर जाने लग गए क्या तुम? क्या रात को भी नहीं जा रहे इसलिए फुर्सत नहीं मिल पा रही है? अब कल से तो बास्केटबॉल सर भी आ जाएंगे, तुम्हारी इतनी सी जान और कितने काम, क्रिकेट भी खेलना है, बास्केटबॉल भी खेलना है, म्यूज़िक भी बजाना है, ड्राइंग भी करनी है, पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी बेटा। सोचो, है ना, बहुत सारे काम है तुम्हारे को करने को। ओके हाँ जी, तुम लोगों को क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट का कुछ मैक्सिमम लोग 2 बोल रहे हैं, तो जिसका आंसर 2 है वो करेक्ट है। दीपांशी आपका कितना आ रहा है? प्रियांशी आपका गलत है ना, आप 1 बोल रही हो, आपका गलत है ना। हाँ 2 करेक्ट है, 2 करेक्ट है। सेकंड का बोलेंगे, मतलब 6 का सेकंड पार्ट का बोलेंगे 9 श्रेय 9, तो जिनका 9 दिए, स्वस्ति का नहीं आया क्या? ओके 9 करेक्ट है। निशा आपका? डॉली 9 आ रहा है? 9 करेक्ट है। अब 6 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट में से कोई बताना है क्या? फर्स्ट और सेकंड पार्ट में से कोई बताना है क्या? जल्दी बताओ। नहीं, चलो सेवेंथ बता दूं? चलो 7 बताते हैं एक बार। हाँ अनुष्णा बेटा 7 बता रहे हैं, आओ ज़रा 7 देखेंगे। किया नहीं है क्या काम? केया, ईशा, आप लोगों ने करे नहीं है? जय आप कहाँ पे हो? जय का तो आजकल जय का भी गड़बड़ी चल रहा है मामला, सबसे ज़्यादा तो छुट्टियाँ ले रहा है बैच के अंदर। हाँ 7th क्वेश्चन देखो, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1, कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। बेटा मैंने तुमको एक अप्रोच सिखाई थी थोड़ी देर पहले, अभी वो मैं फिर से बोल देती हूँ। जब यहाँ पे साइन है तो हम इधर 1 जो वैल्यू रखी है वो साइन में ढूंढेंगे। क्या साइन के किसी भी एंगल की वैल्यू 1 होती है? साइन 90 है ना, तो आप क्या लिखोगे? साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। तो मैंने तुमको बताया है जब दोनों तरफ साइन आ जाता है तो कैन यू राइट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात। एग्जैक्टली कॉस a माइनस बी, शौर्य बता सकते हो √3/2 कब होती है? √3/2 कॉस 30 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री इज √3/2, तो दोनों जगह कॉस आ गया है तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। भैया अब लगाएंगे लीनियर, बहुत बच्चों के लीनियर ऊपर से निकल गया है, तो भाई ये कट गया, एलिमिनेशन मेथड। 2a इक्वल्स टू 120, a इक्वल्स टू 60। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो तो b की वैल्यू आ जाएगी 30। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? अब क्लियर है? लिखेंगे अभी क्लियर।
जय कहाँ घूमने गए थे? सेवेंथ लिखने के बाद बताएंगे 8th 9th 10th में से कौन सा बता दूं? 8th नहीं बताना, बताना है 8th 9th 10th लाइन से पूछने हैं क्या? अरे 10th तो तुम्हारा एनसीईआरटी का ही है, वो गलत है। 10th क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसको 2 cos क्यूब थीटा कर लो। हाँ बेटा 8th और 9th दोनों बता रही हूँ, और 10th क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसको नीचे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos कर लो। एवरीवन मेक इट 2 cos क्यूब थीटा। एवरीवन क्वेश्चन नंबर 10th के लास्ट पार्ट में, मतलब डिनोमिनेटर को cos क्यूब थीटा कर लो। जल्दी से करके बताओ कि कर लिया क्या? कर लिया बच्चों? कर लिया सारे बच्चों ने? आगे बढ़ा जाए? हाँ जी बढ़ा जाए आगे। ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे मेरे साथ, है ना? लिख लिया डॉली? अस्मी लिख रहे हो क्या बेटा? हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, करें स्टार्ट। पहले कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर लो, पहले यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर लो। इसमें शायद डायरेक्ट यूज़ करने से आंसर आ सकता है। एलसीएम क्या आएगा? कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस 1 यहाँ पे है, तो कोसेक थीटा प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। एग्जैक्टली कोसेक थीटा प्लस 1 यहाँ पे है, तो कोसेक थीटा माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोसेक थीटा माइनस 1। कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा विल गिव यू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा, और नीचे आपके बन गया है a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब तुमको ये फॉर्मूला आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूलाज को घोट के पियो, ठीक है, उसकी गुट्टी बनाओ और पियो। वो दिन में एक बार नहीं पीनी है वो गुट्टी, ठीक है। यूजुअली जो गुट्टी होती है वो बच्चों को दिन में एक बार दी जाती है, और हमारी ये ट्रिको की गुट्टी को आपको दिन में 2-3 बार लेना पड़ेगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर, कॉट थीटा उधर, तो बच्चे नीचे क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। अब आओ इधर, अब इधर आओ। अब तुम कोसेक और कॉस को साइन और कॉस में अब लिखो, तो ये 2 कोसेक स्क्वायर क्या होता है साइन की टर्म में? साइन और कॉस की टर्म में बता सकते हो? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। खाली लिखने से कुछ नहीं होता बेटा, काला अक्षर भैंस बराबर है। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? देखो बच्चों, टैन में कैसे किया है? टैन में तो कन्वर्ट क्या, देखो श्रेय। हाँ बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे साथ सीख लो। देखो देखो ऐसे मत सोचा करो मन नहीं करता, धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे। अभी ये वाला सीखा, इसको अब बिना देखे लिखो, और नेक्स्ट टाइम क्या पता शायद तुम भी ऐसे कर पाओ। ठीक है भाई, मेरे पास आए सीखने हो ना, हम सारी चीज़ें एक
सीख जाएंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। धीरे धीरे आएंगी चीज़ें। बहुत साल हो गए एक चीज़ करते करते, इसलिए शायद मैंने भी एक बारी में ऐसे ये वाला लगा दिया। जैसे मुझे तो अब क्लिक हो जाता है कि हाँ ये वैसे आ जाएगा। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ और आंसर मेरे दिमाग में आ जाता है। वो स्टेज तुम्हारी भी 1 साल में आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए बस 150 क्वेश्चन इस महीने हो जाने चाहिए, पूरे साल में नहीं बोल रही, पूरे साल में तो 1000 क्वेश्चन होने चाहिए। Dipanshi, यार मैम यू वर राइट नाउ ट्रिग्नोमेट्री गेटिंग इजी एंड इंटरेस्टिंग। यस दीपांशी, यार एक बार चेक करके आओ, अंकल आ गए तो ये इसको चेक करेंगे। बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। दीपांशी मेरा तो, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे तो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक रहा है मेरा। तुम्हारा ठीक है क्या? तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं आया, ठीक है। अभी तो तुम लोग की आवाज़ बंद ही हो गई है, पता नहीं मैंने क्या घुमा दिया। क्लास के बाद देख लूँगी, है ना। अभी क्लियर है कि मैम वेट करो। डन वंश? हाँ दीपांशी आ रहा है, बट जैसे अस्मी बता रही है कि मैम साइन थीटा और कॉस थीटा से बहुत लेंदी हो रहा है। तुम्हारा भी अस्मी आंसर आ गया है? हाँ, तो दीपांशी मेरे स्टेप्स हैं 1 2 3 5 स्टेप में। दीपांशी कह रही है नहीं मैम छोटा ही हो रहा है उससे भी। तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा क्या? वो भी ये देखो श्रेय। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करना चालू करें। कॉपी हो गया तो सबका बताओ चैट विंडो पे, हो गया कॉपी सबका? शैल बी स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4 स्टेप। दीपांशी कह रही मेरा मैम 4 स्टेप में आ रहा है, कोई बात नहीं। ईशा हो गया कॉपी? वंश चीज़ें आ रही है क्या समझ में? तुम तो ये बताओ क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? हाँ मैंने भी दीपांशु उसको यही बोला कि वो कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर। चलो वन जवाब नहीं दे रहा है, अपन बढ़ते हैं आगे। अक्षत आपका क्या सीन आज भी? मैम बोर्ड इज़ ब्लर। चलो रीजॉइन कर लेते हैं। अक्षत तुम्हारा आज भी नहीं चल रहा क्या चैट? चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन लेंगे आज का। 2 शीट डिस्कस हुई है आज अपनी, है ना। हाँ तो अक्षर डाउट ही नहीं पूछते बेटा। शांत बैठे रहते हो, तुम्हारी प्रेजेंस ही पता नहीं लगती मुझे। आ रही है कि ट्रिको समझ में? यही बता दो कि हाँ मैम आ रही है, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। अपना होमवर्क भेज दिया करो, बिना बोले भी कुछ बच्चे मुझे अपना होमवर्क भेजते हैं, है ना। आपका नाम लिखना भूल जाऊँ तो तुम खुद भेज दिया करो कि मैम ये देखो मैंने कर लिया है, आप मेरा होमवर्क चेक कर लो। होमवर्क को पनिशमेंट मत लिया करो। जब तक होमवर्क तुम लोगों के लिए पनिशमेंट रहेगा तुमको बर्डन ही लगेगा। चलिए आओ देखें इस क्वेश्चन को। अब उधर साइन कॉस साइन में दे रखा है तो ऑब्वियसली मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है तो कर देते हैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, रेसिप्रोकेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा यहाँ पे। इधर एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा।
क्या सारे बच्चों को पता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों? पता है ना सब लोगों को? आंसर आ गया भाई, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्या लोगों को ये भी पता है कि कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? अरे ये आइडेंटिटी तो सबसे ज़्यादा तुमको बोला ही था कि काम आएगी। तो 1, अब ये साइन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन की पावर 4a। आ गया आंसर? आ गया आंसर? देखो आ रहा है क्या? देखो बच्चों, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बताऊं। पहले मैंने टैन और कॉट को कन्वर्ट किया है साइन और कॉस के अंदर, है ना? जिसका डाउट था वो मुझको बताते जाएं कि मैम क्लियर हो गया है हमारा डाउट। फिर उसको सिंपल मैथ्स लगा के सॉल्व किया है, फिर सिंपल मैथ्स लगा के सॉल्व किया है। हाँ जी बच्चों, देख लो ज़रा और मुझे बता दो, क्लियर है क्या? क्लियर है? कोई लिख ही नहीं रहा है, किसी को नहीं समझ में आया क्या? मैम। हाँ बोलो भव्य। ओह तुम्हारी आवाज़ आ गई। मैं आ गया।